जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब? ठीक ठाक। ये देखें, ये सामने वाल्टन रोड पे कितना काम हो रहा है। ये दरमियान में एक ड्रेन बिछा रही है बहुत लंबी किस्म की, और साइडों पे सड़क होगी, दोनों तरफ ड्रेन होगी। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। एनएलसी ये काम कर रही है और मुझे लग रहा है इसमें कम से कम साल और लगेगा। दोनों तरफ ड्रेन होगी और इर्द गिर्द जो है वो सड़कें होंगी। और जो ड्रेन जो है वो इतनी नीचे खोदी है इन्होंने, 50 से 100 फुट नीचे दरिया की ड्रेन खोदी है। एक दिन मैं गुजरा था तो मुझे तो लगा कि यहाँ से तेल तलाश कर रहे हैं, लेकिन इतनी नीचे कि आप सो नहीं सकते। मेरे ख्याल में ये लाहौर का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। और यहाँ पे जो मसला है सारा एकदम से दोनों तरफ 3 लेन सड़क बनेगी और दरमियान में ड्रेन होगा। ड्रेन के ऊपर भी शायद सड़क हो, और जो ड्रेन है उसका यहाँ राइट पे इन्होंने एक पंप बनाया है, इसलिए पानी जो है वो ड्रेन से निकल के यहाँ पंप होगा, यहाँ से जो है मेन ड्रेन में चला जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है प्रोजेक्ट है। मैंने सोचा आप लोगों को बताता हूँ। इस वक्त जी लाहौर में 11:25 हुए हैं और 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आज भी बहुत शदीद गर्म दिन, और आप जैसा कि देख रहे हैं इस वक्त शदीद गर्मी है, और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जैसा कि आपको कहा था। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि कल फर्स्ट है तो कल के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। लाइक टेम्परेचर तो बेहतर होगा लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो उससे जो है रियल फील जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होगा, और बारिश की उम्मीद है इंशाल्लाह पहले 10 दिनों में। जैसा कि आपको पहले बताया था कि जून फर्स्ट के बाद से बारिश की उम्मीद है, लेकिन एक इमीडिएटली बारिश की ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। लाइक कल या परसों बारिश की उम्मीद नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि कोई 5 तारीख के बाद से जो है प्रॉपर चांसेस बारिश के बन सकते हैं। 10 तारीख के करीब अभी तक कोई फाइनल नहीं इस वक्त जो है वो पता लगा कि कब बारिश होगी। तो इंशाल्लाह आपको जो ही कोई इन्फॉर्मेशन कोई आती है, कोई अपडेट आती है, तो आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट करूँगा। बाकी ये है कि लाहौर में इस साल जिस तरह शदीद सर्दी बढ़ी है, इस तरह शदीद गर्मी भी बढ़ी है। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, मौसम जो है वो शदीद क्यों होता जा रहा है। लाइक पहले होता था कि मौसम जो है वो नॉर्मल रहता था, अब मौसम जो है वो इतना शदीद क्यों होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने इन्वायरमेंट के साथ बहुत चेंजेस कर रहे हैं। जब आप इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस करोगे तो ऐसा तो होगा। लाइक आज से कोई 50 साल पहले का लाहौर और अगर आज के लाहौर में हम कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। यहाँ पे फसलें होती थी, ग्रीनरी होती थी, वेजिटेशन होती थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंक्रीट है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अंडरपास बने हुए हैं, डेवलपमेंट हो रही है और लाहौर फैलता जा रहा है। अब हो तो होना क्या चाहिए था कि डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है साथ साथ वेजिटेशन भी होती है, फॉरेस्ट भी बनते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मैं देख रहा था कि दुनिया के सबसे लीस्ट कवर्ड एरिया ममालिक में है कि इनका जो हमारा फॉरेस्ट है वो लीस्ट कवर्ड एरिया है हमारा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ उनका फॉरेस्ट देखें परसेंटेज कितनी ज़्यादा है। हमारी फॉरेस्ट की जो है वो तकरीबन 2% से भी कम पाकिस्तान फॉरेस्ट है, जबकि दुनिया का जो टोटल एवरेज है वो अराउंड 6 to 7% है। और आप बाहर के मुल्कों में देखते होंगे, अगर आप बाहर ट्रैवल करें, कितनी वेजिटेशन है, कितनी ग्रीनरी है। वहाँ पे लोगों ने तो लाइक बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो छतों के ऊपर फॉरेस्ट बनाए हुए हैं, उन्होंने वेजिटेशन की हुई है। हमारे मुल्क में इस पर कोई फोकस नहीं है। यहाँ पे एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एसोसिएशन EPA जिसे कहते हैं, वो भी सही काम नहीं कर रहा। आपके यहाँ पे फैक्ट्रियों के जो है इतनी ज़्यादा धुआं निकल रहा है, गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं। लाइक सब आपके इदारे जो हैं वो सही तरह काम नहीं करते, तो ज़ाहिर बात है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पर ही होगा। लाइक आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, कोई आपको पकड़ नहीं रहा। आप कभी अंदरून शहर जाके देखें वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितनी ज़्यादा वहाँ पे स्मोक होती है। यहाँ पे भी आप देखते रहते होंगे। पिछले दिनों मैं एक रिक्शे वाले को रोका, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा था, तो मैंने पूछा यार भाई आप इसका इतना आपका धुआं दे रहे हैं इंजन। तो कहता है मैं क्या करूँ, कैसे ठीक कराऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मजबूरी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों के पास पैसा नहीं होता, पॉवर्टी होती है, पर वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। जहाँ पे आपकी रोज़ी रोटी की बात आ जाती है तो वहाँ पे फिर ये चीज़ों को ना सेकेंडरी हो जाती हैं। तो हमारे मुल्क का भी यही हाल है। इसकी वजह से हुआ ये कि इन्वायरमेंट पे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता जा रहा है। आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, और जब आपकी क्लाइमेट चेंजेस आएंगी तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो हमारे जैसे मुल्कों पे होगा, क्योंकि जो ममालिक हैं जहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी वगैरह है, जहाँ पे वेजिटेशन हो रही है, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट कम आएगा। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग जहाँ पे दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे जैसे मुल्कों में सबसे पहले आता है।
क्योंकि हमारे पास एक तो वेजिटेशन नहीं है, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे इदारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारा कुछ जब हम करते हैं, इसकी इम्पैक्ट जो है वो हम जैसे ममालिक पे सबसे ज़्यादा आता है। मिसाल के तौर पे अगर चाइना में या अमेरिका में कोई इन्वायरमेंट में कोई मसला है, वहाँ पे कोई इशू आ रहा है और वहाँ पे भी कोई ग्लोबल वार्मिंग हो, कोई लाइक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी जो है वो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, तो वो उस एरिया में उसका इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लोकलाइज्ड तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। वहाँ पे जो है वो वेजिटेशन भी है, वहाँ पे सारा कुछ कंट्रोल है, लेकिन वो आपके जो इन्वायरमेंट और आपकी दुनिया के ऊपर एज अ होल अगर हम देखें, वर्ल्ड को एज अ ग्लोबल विलेज देखें, तो वो एक अर्थ के इन्वायरमेंट को वो असरअंदाज करता है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे ममालिक पे ज़्यादा आता है। हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, तो हमारे यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा, उसका उस अब मसला वहाँ पे किसी यूरोप में हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया, इंडिया पे आया, अफगानिस्तान पे आया, श्रीलंका पे आया, इन ममालिक में ज़्यादा आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसका पाकिस्तान लोकलाइज्ड इम्पैक्ट भी है और एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी है। लाइक जो पाकिस्तान में आज जो गर्मी शदीद हो रही है, सर्दी तेज़ हो रही है, इसमें कसूर हमारा भी है, लेकिन ग्लोबल इसका कसूर भी है कि जो दुनिया में जो ममालिक हैं जो कि इस पर काम नहीं कर रहे, वो बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट है वो हम जैसे ममालिक पे ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से पिछले दिनों ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें मुख्य ममालिक ने $9 बिलियन प्लेज किया था पाकिस्तान को, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमें पैसे मिले नहीं अभी तक। लेकिन ये है कि उन लोगों को एहसास है कि यार हमारी डेवलपमेंट जहाँ पे दुनिया में हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट पे आ रहा है, और इसकी वजह से हम जैसे ममालिक जो हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो बस आप लोगों से यही एक छोटी सी डिटेल शेयर करनी थी कि हमें चाहिए कि हम जितना भी हो सके इंडिविजुअली इस मुल्क को बचाने के लिए, इस अर्थ को, दुनिया को बचाने के लिए हम जो है वो काम करें, पौधों पे प्लांटेशन करें और जितनी हम लोग कर सकते हैं करें। ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। आप सोचें पाकिस्तान लाहौर का 50 साल बाद क्या हाल होगा। आज अगर लाहौर का ये हाल है तो आप सोचें, जैसे इमेजिन लाइक शायद 50 साल बाद हम में से शायद कोई भी ना हो लाइक हयात हो, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, या तो आप मुल्क छोड़ दो, उनके लिए आगे क्या होगा आप सोचें। क्या उनके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्या हम एनवायरनमेंट छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको देखें, इन चीज़ों को, और इन पे अमल करें और कोशिश करें जितना भी हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए बेहतर करें। तो चलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे जो जल्दी दोबारा बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।